थर्मोडायनेमिक का पहला नियम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। अब यहां से आपके कैलकुलेशंस वी कैन से कि क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक का पहला नियम क्या है। थर्मोडायनेमिक के पहले नियम को पढ़ते हैं। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिए। थर्मोडायनेमिक का पहला नियम क्या कहता है, जरा आप इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपका थर्मोडायनेमिक का पहला नियम कहता है कि आप ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आ गया सबको समझ में? यानी कि आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो तो वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है? देखो, वो डिपेंड करता है। वो हीट प्रोवाइड जो आपने की वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकता है या फिर वर्क डन भी हो सकता है। Q इज टू U प्लस W। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आप जरा देखो ना, आपने किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, Q की वैल्यू मतलब आपने हीट प्रोवाइड की। अब वो हीट से क्या होएगा? या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? या फिर वो सिस्टम जो है बेसिकली हीट प्रोवाइड करने पर काम करना शुरू कर देगा। अब ये ना, ये राइट तरीका नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड, अब ये राइट तरीका क्या है इसको लिखने का, वो अपन साइन कन्वेंशन से सीखेंगे। बट मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये, अगर ये राइट तरीका भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि सिस्टम पे काम किया जा रहा है, आप सिस्टम को हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो और अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो W को आप प्लस में ले सकते हो। तो ये गलत नहीं है इक्वेशन, बट इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन को समझना पड़ेगा, जो अपन आगे चलते हैं। बट ओवरऑल मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो तो वो दो वे से वहां पर काम ली जा सकती है। पहला तो वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकता है, दूसरा वर्क डन भी हो सकता है वहां पे। तो बेसिकली आप उस हीट को कहीं कंज्यूम कर रहे हो तो वो किसी और पार्ट में कन्वर्ट हो रही है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं एक मजेदार बात। ओवरऑल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को आप इस तरह से लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर ये क्या है, आपने तो कुछ और लिखा था, यहाँ पे कुछ और लिखा है। तो पहले तो आप इसको याद करो, उसके बाद साइन कन्वेंशन से मैं आपको समझाता हूं कि केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आता है तो आप हमेशा इसमें गलती करोगे। ओवरऑल ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, इसको यूं लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं इसको लिखने के तरीके क्या हैं। अब ना वो डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम में काम कैसा हो रहा है। मैं आपको लिख के बताता हूं, उससे आपको ना थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। मान लो, देखो अलग अलग तरीके हैं इसको समझने के। तो देखो मैं आपको पहला तरीका समझाता हूं, इसको समझने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है। और ये इक्वेशन इकलौती इक्वेशन नहीं है, इसमें और भी चेंजेस आ सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपके साइन कन्वेंशन पे। अगर आपका साइन कन्वेंशन सही है तो आप काम कर लोगे, अगर दवाई नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको पहले साइन कन्वेंशन बताता हूं। क्या आगे दिया हुआ है साइन कन्वेंशन? नहीं दिया, मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होता है। देखो सीन क्या है ओवरऑल आप चेक करना। मान लो कि मेरे पास एक ना सिस्टम है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, ठीक है। अब आप इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कैसे लिखोगे? अगर मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है और अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूं, Q आई एम प्रोवाइडिंग द हीट। इन दैट केस अगर ये इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ रही है क्योंकि आप हीट प्रोवाइड करोगे और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी इसकी, दैट्स फॉर श्योर। समझ में आ गया? और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। समझो जरा, आप यहां पर Q जब प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप अपनी Q प्रोवाइड की तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज तो पॉजिटिव आया, लेकिन जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ने काम किया। सिस्टम ने काम किया, यहां पर वर्क डन बेटा नेगेटिव होता है। मेरी बात सुनो, जब सिस्टम काम करेगा या तुम काम करोगे तो तुम्हारे लिए नेगेटिव हो गया ना, तुम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। तो जब सिस्टम काम करता है खुद तो उसके लिए वर्क डन नेगेटिव लिखा जाता है। तो यहां पर लिखोगे जो तुमने हीट प्रोवाइड की, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो तुमने हीट प्रोवाइड की एक्चुअली वो उसकी इंटरनल एनर्जी में पॉजिटिवली चेंज कर रही है, क्योंकि तुम हीट प्रोवाइड करोगे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। बट अगर सिस्टम ऊपर की तरफ मूव किया इसका मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है, और अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वहां पर वर्क की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। केमिस्ट्री की यही खास बात है। तो वहां पर लिखा जाता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W।
क्यों लिखा गया मेरी बात को देखो गौर से पढ़ो। तुमने हीट प्रोवाइड की जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो तुमने इंटरनल एनर्जी चेंज को पॉजिटिव लिखा। बट अगर आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ, क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो सिस्टम पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, सही है। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ इसका मतलब क्या है, सिस्टम ने धक्का दिया ना पिस्टन को। आपके अंदर जो गैस है, जो सिस्टम के अंदर गैस है, उसने धक्का दिया पिस्टन को ऊपर की तरफ, इसका मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है। अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है इसका मतलब काम नेगेटिव है। क्यों? साइन कन्वेंशन यही कहता है कि अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो एनर्जी खर्च कर रहा होगा, अगर एनर्जी खर्च कर रहा है तो वहां पर W की वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी। यही साइन कन्वेंशन है जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। मैं आपको साइन कन्वेंशन यहां भी बता सकता हूं, पर मेरी बात को ध्यान से सुनना। In that case, work done by the system is always negative। तो अगर आप ये देखोगे तो आपकी वो इक्वेशन आ जाएगी जो आप वहां पर ढूंढते फिर रहे हो। इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, Q प्लस W। और एक्चुअली ये सबसे सही तरीका है केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को याद करने का। अब आपको सर साइन कन्वेंशन बता दो, तो मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूं। पहले आप ऐसे कितने बच्चों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक याद हो गया? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस किस को याद हो गया? पर मैं आपको बता देता हूं, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू जब आप लिखते हो तो उस केस में यहां पर हीट प्रोवाइड की गई है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। क्यू का मतलब क्या हुआ, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, जरा शब्दों को पकड़ना, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। क्यू का मतलब क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। और डेल्टा यू का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम। आपको ना अंग्रेजी आनी चाहिए इसके लिए, नहीं तो मारे जाओगे सब के सब। तो साइन कन्वेंशन समझाता हूं। देखो भैया साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है। आप गुजरात गए हो कभी, धंधा पानी देखे हो, पापा अगर जो जिनकी दुकान है वो समझेंगे। तो देखो हमारे धंधे में पॉजिटिव चीज क्या होती है, आई तो पॉजिटिव, गई तो नेगेटिव। धंधे में कोई चीज आई तो पॉजिटिव, अगर गई तो नेगेटिव। समझ में आता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, बस इसी को साइन कन्वेंशन में आप रूल्ड आउट करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपकी दुकान है, सपोज करो ये आपकी दुकान है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस धंधे में अगर पैसा आया, इस धंधे में अगर पैसा आया तो वो पॉजिटिव होगा, और इस धंधे से पैसा गया तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? बस सेम चीज अप्लाई कर दो हर जगह पे। आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि साइन कन्वेंशन आप स्पेशली W पे लगाते हो। देखो अब आप कहोगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम ने काम किया तो वो वर्क हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। मेरी बात सुनो, वर्क डन बाय द सिस्टम तो वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम खुद काम कर रहा है। और अगर सिस्टम काम करेगा तो वो एनर्जी को खर्च करेगा, तो वो क्या हो गया, बेसिकली नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, एक्सपेंशन बेटा पढ़ लो, काम आएगा जब भी एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन समझते हो? एक्सपेंशन का मतलब होता है जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? तो एक्सपेंशन होता है, वहां पर वर्क डन हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। समझ में आया? अब दूसरे पर चलते हैं, पहला हो गया, दूसरे पर चलते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब बाय नहीं है, अब ऑन है, मतलब आप खुद काम कर रहे हो। अगर आप खुद धक्का लगाओगे तो आप खुद को पता है यार, इन दैट केस वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तुमने काम किया तो तुमने एनर्जी खर्च करी, तो सिस्टम का कुछ नहीं गया। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, याद कर लो। एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्या इतनी सी बात को समझने के लिए लाल चड्डी चाहिए क्या तुम्हें? मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो अगर सिस्टम ने काम किया तो नेगेटिव होगा, सिस्टम पे काम किया गया तो वो पॉजिटिव होगा। आ गया समझ में? इसी तरह से आप हीट पे भी ले सकते हो, हीट पे भी लो। देखो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन, शब्दों को पकड़ो, हीट गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम को हीट दी गई तो भैया तुम्हें कोई पैसा दे तो पॉजिटिव हुआ ना। हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, बट हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूं, तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। फाइनली आप इसको कैसे रूल्ड आउट करोगे?
फाइनली रूल्ड आउट कुछ इस तरह से करोगे। अब आप साइन कन्वेंशन को बड़े ध्यान से समझ लेना, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। ये जितनी भी चीजें थी ना, उनको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। इरेजर पकड़ के मैं यहां पर आपको लास्टली समझा रहा हूं। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो साइन कन्वेंशन पे ही सवाल आ जाते हैं, तो मैं बॉक्स के थ्रू समझाता हूं। बानिया बुद्धि लगाना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, समझ में आया? अगर इसके ऊपर किसी ने काम किया, ठीक है, एरो, इसके ऊपर किसी ने काम किया तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। इसको किसी ने हीट दी, इसको किसी ने हीट दी तो वो हीट क्या होगी? पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने खुद ने काम किया, सिस्टम ने खुद ने काम किया तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। अगर सिस्टम ने हीट बाहर निकाल दी तो वो हीट क्या होगी? नेगेटिव। बानिया बुद्धि लगाओ, सिस्टम में कोई चीज आ रही है तो वो पॉजिटिव, जा रही है तो वो नेगेटिव। समझ में आ गया?